हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नई कथा के साथ आप सभी के बीच में आ गई हूँ और आज मैं आप सभी के साथ कंगन के चमत्कार की कथा सुनाने वाली हूँ। जानिए आप सभी इस कथा के माध्यम से कि कैसे एक भक्त के जब पोते का हालात बहुत ही खराब हो गया था, उसका इलाज भी नहीं हो पा रहा था, डॉक्टर भी जवाब दे दिए थे, तब भक्त ने अपने हाथों से कंगन को निकालकर एक गिलास पानी में धोकर अपने पोते को पिलाई और उसके पूरे बदन पर छिड़क दी और कंगन को अपने पोते को हाथ में पहना दी। तो कुछ ही क्षणों बाद उनका पोता का जो कुछ इलाज नहीं था, डॉक्टर जवाब दे दिए थे कि इसका अब इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उन्हें उसे क्या हुआ है कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी भगवान से दया भोलेनाथ से मांगकर और महादेव के भरोसे ही जब गुरु बहना ने कंगन धोकर अपने पोते को पिलाई, तभी कुछ ही क्षणों के बाद उनका पोता जो था उठकर बैठ जाता है और भोलेनाथ के हर हर महादेव का गुहार लगाने लगता है। तो दोस्तों, यह एक सत्य घटना है और आप सभी इस कथा को पूरा जरूर ही सुनिए। उम्मीद करती हूँ कथा आप सभी को पसंद आएगी। तो प्लीज़ आप सब वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर ही कीजिए। तो गुरु भाई बहन, आज मैं आप सभी के साथ एक सत्य घटना शेयर कर रही हूँ। यह घटना बिहार के रोहतास जिले की है, जहाँ एक छोटे से गांव में कुंती गुरु बहना रहा करती थी। वो भगवान भोलेनाथ के बचपन से ही भक्ति किया करती थी। जब से शिव गुरु का चर्चा के बारे में निकला था, तब से वो अपने भोलेनाथ को गुरु मान ली थी। बचपन से भोलेनाथ की पूजा करती थी, लेकिन जब से गुरु का चर्चा निकला, दया चर्चा करने के लिए सभी लोग जब प्रचार करने लगे भैया हरिंदर द्वारा दी हुए, तब से वो भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु मान ली और हरिंदर भैया के द्वारा दी हुए 3 सूत्र को पालन करने लगी। अपने घर परिवार में सभी को शिव का शिष्य बना दी और अपने परिवार के साथ बहुत ही कुशलता पूर्वक अच्छे से रहने लगी। उनका एक पुत्र थे। समय के साथ जब बड़े हो गए थे तो उनका भी विवाह हो गया था और बहू जो आई थी वो भगवान को नहीं मानती थी। अपने सास के प्रति भक्ति को देखकर उसे मन में कलेश होता था कि कैसे घर में हम आ गए हैं। हमारे माता पिता जो हैं एक कैसे घर में विवाह कर दिए हैं कि जहाँ सभी लोग सुबह से शाम तक केवल भगवान भोलेनाथ के ही गुहार में रहता है। लोग घूमने के बहाने लोग चर्चे में जाता है, जाने से क्या मिलता है इन लोगों को। वो तब अपने परिवार के लेके अपनी सास को लेकर बड़ा ही क्लेश में रहती थी। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। नई नुहर थी, जब तक अपने घर में अच्छे से रह रही थी, ये सब देखकर भी अनदेखा करती थी, नहीं कुछ बोलती थी। अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छे से घुल मिल के रहा करती थी। और कुंती भी जो थी गुरु बहना, वो भी अपनी बेटी बहू अपने पूरे परिवार को देखकर बड़ा ही खुश रहा करती थी कि चलो भोलेनाथ की कृपा से हमारी बहू भोलेनाथ को तो नहीं मानती है, परंतु हमारे परिवार के साथ अच्छे से घुल मिल कर तो रहती है। वो बड़ा ही खुश थी अपने परिवार के साथ रहकर। समय इसी तरह चल रहा था। रहते रहते जब उनका बहू का 2 साल हो गया, तो अब अपनी सास के प्रति वो जलन करने लगी। पूरे परिवार को देखकर उन्हें बहुत ही अलग महसूस होता था और अपने पति से हमेशा कहती थी कि क्या आपके घर में सोते जागते उठते बैठते जहाँ कहीं भी देखो आपके पूरे परिवार भोलेनाथ के भक्ति में ही रहता है। हमें तो बिल्कुल ये सारे अच्छे नहीं लगता है बातें देखकर। ऐसी स्थिति को हम लगता है कि कहाँ पर आ गए हैं। हमारे माता पिता एक कैसे घर में विवाह कर दिए हैं। हाँ, सुबह से शाम तक किसी का न किसी का प्रचार ही सुनने को मिलता है हमें। कभी
उसका भलाई हुआ, महादेव उस पर दया किए, उस पर कृपा किए। आज यहाँ चर्चा होने वाला है, आज ये गुरु बहना का ये भलाई हुआ है तो आज वहाँ चर्चा में जा रहे। मतलब अलग अलग तरह के लोग बातें करते रहते हैं, हमें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता है। अरे खुद का तो देखे, दूसरे के बारे में लोग सोचते रहते हैं, कहते रहते हैं। कुंती गुरु बहना की बहू अपने पति से प्रतिदिन यही बातों को कहती कि या तो आप मुझे इस घर में रखिए या तो हमें अपने मायके भेज दीजिए, हमें यहाँ पर नहीं रहना है। हमें दूसरे की बातों को सुनकर बड़ा ही अलग महसूस होता है, हमें अच्छा नहीं लगता है कि हम नहीं रहेंगे। तो कुंती का जो पुत्र थे वो अपनी पत्नी को लाख समझाते, कहते कि देखो हमारे भगवान भोलेनाथ जो हैं वो सच में दयालु हैं, कृपालु हैं। हम भी बचपन से महादेव के भक्त हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। हमारी माँ ने भोलेनाथ का पूजा अर्चना करने के लिए बचपन से ही हमें सीख दिया है और उन्हीं के राहों पर चलते हैं हम, और इसी कारण हम आज इतने अच्छे से रहते हैं। और भोलेनाथ की दया ही कृपा है कि आज हम कुशलतापूर्वक अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं और हमारा कार्य भी अच्छे से चलता है। कि तुम हमारी माँ को देखकर ऐसा मत करो, कि तुम भी भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु मानो और भोलेनाथ पर विश्वास करो, उनसे दया मांगो, तुम्हारा भी कल्याण होगा। और माता हमारी जो है उन्हीं का ही देन है जो भगवान से प्रतिदिन हमें हमारे पूरे परिवार के लिए दया कृपा मांगते रहती हैं और भोलेनाथ की दया से ही हम सभी ठीक से रहते हैं। कि तुम इस तरह क्यों हम प्रतिदिन बोलती रहती हो? अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो भी ठीक है, नहीं लग रहा है तो भी ठीक है। तुम्हें हम जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं कि तुम गुरु मानो भोलेनाथ को और उनसे दया कृपा मांगो और 3 सूत्र का पालन करो, जैसी तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। परंतु कुशीला की जो बहू थी अपनी पति के बातों को नहीं मानती है और बस एक ही रट लगाई थी कि आप मुझे हमारे घर पहुंचा दीजिए, हम अब यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम अपनी माँ के घर जाएंगे। तो कहते उनका पुत्र कि ठीक ही है, जब तुम्हें अपनी माँ के घर ही जाना है तो चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। अपनी माँ से जाकर बोलने लगते हैं कि माँ अब आपकी बहू इस घर में नहीं रहना चाहती है, इस घर का रहन सहन उसे अच्छा नहीं लगता है। भोलेनाथ की भक्ति को देखकर उसके कानों में जब जाता है, सुबह सुबह घंटी की आवाज़ जब सुनती है, हर हर महादेव का गुहार सुनती है, तो उसे बहुत ही कलेश पहुँचता है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इसी के कारण वो कह रही है कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, आप हमें हमारे माँ के घर छोड़ दीजिए। कि तुम क्या बोलती हो, जैसी तुम्हारी मर्जी होगी उसी तरह हम करेंगे। तभी कुशीला गुरु बहना कहती हैं कि बेटा तुम्हारी पत्नी के कहने पर हम तो भोलेनाथ का दया मांगना, उनका स्नेह तो नहीं छोड़ सकते हैं, भक्ति करना तो नहीं न छोड़ सकते हैं। यदि तुम्हें पसंद है तो तुम भी करो, नहीं तो अपनी पत्नी की राहों पर चलो। हम तो अपने भोलेनाथ को गुरु मान लिए हैं और जब तक जिएंगे तब तक उन्हीं के शरण में रहेंगे। कि आगे तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम वैसा करो। अपनी माँ की बातों को ऐसे सुनकर फिर अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल में चले जाते हैं, वहाँ पर रहने लगते हैं। कुछ सालों तक रहते ही अच्छे से कार्य भी उन लोगों का अच्छा से चल रहा था, घर परिवार भी अच्छा से था। तभी कुशीला की बहू अपने पति से कहती है कि देखिए हमारे घर में तो कोई भी भोलेनाथ का पूजा नहीं करता है, कभी भी हमारे घर में पूजा नहीं होता है। पूजा के बारे में क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग कोई भी नहीं जानते। फिर भी हमारे घर का सभी लोग सदस्य कार्य सब कुछ तो कुशल मंगल से चल रहा है ना, सभी लोग अच्छे से तो है ना। तभी अपनी पत्नी की बातों को नहीं सुनते हैं कुशीला की बेटा जो थे, और भोलेनाथ के मन ही मन भक्ति वो भी करते थे, क्योंकि जब वो दिखावे में करते तो उनके पत्नी जो थी उन्हें डांटती, बोलती कि आप छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कोई भलाई नहीं है, जैसा लोग करेगा वैसा ही होगा। आप अगर कुछ काम नहीं कीजिएगा तो काम का खुद से हो जाएगा।
इसीलिए भगवान का ध्यान छोड़िए और अपना जो कार्य है उस कार्य को करते ही रहिए। लेकिन अपनी पत्नी की बातों को नहीं मानते, भगवान का निरंतर अपने तन से मन से भक्ति करते ही रहते थे। समय बीत रहा था, समय के अनुसार उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र जब 5 साल का हो जाता है तो खेलने के लिए बाहर जाता है। खेलते खेलते उसका पाँव किसी पत्थर में, छोटे सा पत्थर में टकरा जाता है और टकराने के बाद वो गिर जाता है। गिरने के कारण वो मूर्छित हो जाता है, ना बोल पाता है, ना अपने पाँव हाथों को इधर उधर हिला पाता है। कोई गांव वाले लोग उसे देखते हैं तो उसे घर पर जाकर खबर देते हैं और अपनी पुत्र को इस दशा को देखकर दोनों पति पत्नी बड़ा ही दुखी रहने लगे, बहुत ही रोने लगे। उनका जल्दी जल्दी इलाज करवाते हैं पर इलाज में कोई राहत नहीं होती है। बड़े से बड़े डॉक्टर को अपने बेटे को ले जाकर दिखाते हैं, परंतु सभी डॉक्टर यही कहते हैं कि आपके बेटे का क्या हुआ है, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ना कहीं चोट है, ना कहीं खरोच है, कुछ तो कारण होना चाहिए ना, आखिर इसके पूरे शरीर में क्या हुआ है। बस वो मूर्छित की तरह पड़ा हुआ था, ना कुछ बोलता था, ना कुछ इधर उधर अपने हाथ पांव को हिलाता था। बस दिख रहा है तो दिख ही रहा है। उसे बैठा देते थे लोग तो बैठे के बैठे ही रह जाता था, सुला देते थे लोग तो सुनते के जिस अवस्था में उसे छोड़ देते थे उसी अवस्था में रहता था वो। उसे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था किसी को भी कुछ पता नहीं चलता था। इधर गुरु बहना को भी कुछ खबर नहीं थी। जब उनका पोता भी हुआ था तो उन्हें कोई खबर नहीं मिला था। जब 1 साल के बाद हुआ था तो कोई रिश्तेदार में ही उन्हें बोले थे लोग, तो उन्हें पता चला था कि हाँ हमारे बेटे का एक पुत्र हुआ है। बड़ा ही खुश थे। ये बात को भी लेकर जाने दो नहीं बताया था किसी से, ना भी किसी से, हमें तो पता चला। अपने भोलेनाथ से अपने पोते के लिए दाया दुआ प्रतिदिन करती, बेटे बहू के लिए करती, अपने घर परिवार के लिए करती। मन में कलेश था कि हमारा एक ही पुत्र था और वो भी हमें छोड़कर चला गया है, परंतु फिर भी भोलेनाथ पर विश्वास के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। दोनों पति पत्नी भोलेनाथ के प्रतिदिन भक्ति करते, हर एक शिव चर्चा में जाते और उन्हीं के सहारे अपने जीवन को यूं ही चला रहे थे। इधर उनका पोता के चोट आने से किसी भी चीज़ का कुछ पता नहीं चल रहा था। ऐसे करते करते 2 मंथ बीत गए। गुरु बहना को कुछ पता नहीं था। उनका बेटे का जितने भी पैसे थे, खेत खलिहान जितने भी उन्होंने अपने ससुराल में लिए थे, वो सारे बिक के अपने बेटी को इलाज करते करते उनके पास कुछ भी पैसा नहीं बचता है। तभी वो बहुत ही दुखी चिंतित हो गए। तब अपनी पत्नी को कहते हैं कि अब तो हमारी यह दशा हो गई है और जब हमारा पुत्र भी हुआ था तो हमने अपनी माँ को नहीं बताया कि क्यों ना हमारे पुत्र का आखिरी सांस से चल रहा है। अब कुछ ही दिन का मेहमान है, डॉक्टर भी जवाब दे दिए हैं, तो क्यों ना हम अपनी माँ को खबर पहुँचा देते हैं कि वो अपने पोते से आकर मिल ले। तभी उनकी पत्नी कहती है कि नहीं, क्या आपके माँ को आने से हमारा पुत्र ठीक हो जाएगा, वो जैसा था पहले जैसा हो जाएगा? कि नहीं, हम बिल्कुल नहीं ये चाहते हैं कि आप अपनी माँ को यहाँ पर हमारे सामने बुलाए। वो तो आएंगी तो बहुत सारी ये बातें बोलने लगेंगी, अपने गुरु के बारे में प्रचार करने लगेंगी कि हमारे भोलेनाथ दयावान है, कृपा करते हैं, करुणा निधान है, ये सारी बातें बोलने लगेगी और यहाँ पर आकर शोर मचाने लगेंगी। और हमें उनका ये सारी बातें बिल्कुल पसंद नहीं पड़ता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अपने माता पिता को हमारे पास मत बुलाइए, हम अपने बच्चे को खुद ही संभाल लेंगे, खुद ही उसका इलाज कराएंगे और ठीक कर लेंगे। फिर भी कुशीला का बेटे जो थे अपनी पत्नी को कहते हैं कि तुम्हारी बातों पर तो हम आज तक चल रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारा आज एक भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि तुम्हारे ही कारण आज हमारे दशा यह सब हुई है।
हम अपने घर पे रहते तो हमारे बच्चे का भी ये नहीं हालात होता। जब बच्चा भी हमारे साथ आया तो तुमने हमारे माता पिता को खबर तक भी नहीं देने को कहा कि ताकि हमारे पुत्र को आने से बस इतनी बात को भी सुनकर वो खुशी हो जाए। और आज भी जब हमारा बेटा मौत की दुनिया में जाने वाला है और अपनी ज़िंदगी से जूझ रहा है, फिर भी तुम हमारे माता पिता को खबर देने से मना कर रही हो। आज हम तुम्हारी बातों को एक भी नहीं सुनेंगे। और फिर कुशीला का जो बेटे थे अपने घर वापस आते हैं और माता पिता को ये सारी बातें बताते हैं। कुशीला गुरु बहना बहुत ही रोती बिलखती अपने भोलेनाथ को याद करते हुए अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा, तुमसे हमारी बस इतनी विनती है कि तुम हमारे पोते के पास ले चलो, अब हमसे रहा नहीं जा रहा है। तभी उनका बेटा जो थे अपने माता पिता को जल्दी से अपने ससुराल लाते हैं अपने बेटे के पास, क्योंकि डॉक्टर भी जवाब दे दिया था और हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज हो गए थे, तो अपने घर पे ही लाकर अपने बेटे को रखे थे, देखभाल स्वयं ही कर रहे थे। डॉक्टर बोल दिया था कि अगर अच्छा से देखभाल किए तो कुछ दिनों तक अपने बेटे के साथ रह सकते हैं, नहीं तो आपका बेटा जो है कुछ ही दिन का मेहमान है, उसका जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कब उसका मौत हो सकता है। इसीलिए वो अपने घर पे ही ला लिए थे और अपने माता पिता को घर पर ले गए। और इस दशा को देखकर कुंती गुरु बहना जो थी बहुत ही रोती बिलखती भोलेनाथ के शरण में गिर गई। दया उनसे कृपा मांगने लगी कि हे प्रभु, हमने अपने जीवन में आपके जिंदगी भर गुणगान की है, भक्ति की है, और आप हमारे आज ऐसा क्यों दिन दिखा रहे हैं प्रभु, कुछ तो हमारे पर कृपा कीजिए। हमारा एक ही पोता है, एक ही बेटा है, एक ही बेटा का एक ही संतान है, हमारे वंश को तो यूं ही रहने दीजिए प्रभु, कुछ तो दया कीजिए। तभी उनको झट से याद पड़ता है, चर्चा में जब जाती है तभी सभी गुरु बहना जब अनुभूतियाँ बताती है, कहती हैं कि हमें कुछ भी होता है तो हम कंगन को अपने हाथों से उतार कर एक गिलास पानी में धोकर अपने जो भी रोगी रहता है उसे पिलाते हैं, उसके शरीर पर छिड़कते हैं, तो भोलेनाथ की कृपा होती है और दया से सभी लोग ठीक हो जाते हैं। तो कुंती गुरु बहना झट से अपने हाथों से कंगन को उतारते हैं और बेटे को कहती हैं कि बेटा, तुम मुझे बस एक गिलास पानी ला कर दो। तभी उनकी बहू कहने लगती है अपने पति से कि हमने कहा था ना कि आपकी जो माँ आएंगी तो कुछ ना कुछ इधर उधर करेंगी, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हम आपको पहले भी मना कर रहे थे कि आप अपने माता पिता को हमारे दरवाजे पर मत लाइए, लेकिन आप हमारी बातों को एक भी नहीं सुनते हैं। लाइए अब जब जो आपकी माँ कह रही है अब कीजिए, हम भी देखते हैं कि क्या इनको भोलेनाथ से दया मांगने से हमारा पुत्र सही हो जाता है। तभी अपनी पत्नी की बातों को एक ना सुनकर एक गिलास पानी लाकर अपनी माँ को देते हैं और उनकी माँ कंगन को उस पानी में धोकर अपनी पोती को चम्मच से 2 चम्मच पिलाती हैं और उसके सारे बदन पर छिड़क देती हैं और कंगन को अपने पोते को हाथों में पहना देती हैं और भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाती हैं। तभी कुछ क्षणों बाद उनका पोता जो थे लेटे हुए थे वो उठकर बैठ जाते हैं और जोर जोर से हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव का गुहार लगाने लगते हैं। तभी उनके घर में पूरे सारे जितने भी सदस्य वहाँ पर खड़े थे सभी लोग चकित हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ, सच में भोलेनाथ में दया है, कृपा करुणा निधान हमारे भोलेनाथ है। सभी लोग जोर जोर से भगवान भोलेनाथ के हर हर महादेव के जय जयकार लगाने लगते हैं। और कुंती गुरु बहना की जो बहू थी वो तो बस एकाटक यूं ही देखते ही रह जाती है और इस दृश्य को देखकर अपने बेटे को सीने से लगाकर फूट फूट के रोने लगती है और फिर उसके बाद अपनी सास के पैर को पकड़कर उसके चरण में गिरकर क्षमा मांगने लगती है कि माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई और उसी भूल के कारण हमारे बेटे को यह दशा देखने पड़ी।
हमारी गलती के कारण हमारे बेटे को भोगने पड़ा, कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, हमसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई। तभी गुरु बहना कहती हैं कि नहीं बेटी, तुम तो हमारा गुनहगार नहीं हो। भगवान भोलेनाथ ने तुम्हें दिखाने के लिए शायद ये दिन को, ऐसा दृश्य को किए, और तुम अब समझ गई हो, तो अब से भी हमारे कहे मान लो और भगवान भोलेनाथ को गुरु मान लो और भैया हरिंदर द्वारा दिए हुए 3 सूत्र को पालन करो। सब दिन कल्याण रहेगा, सब पर भोलेनाथ कृपा करते हैं और सबका कल्याण होता है। तभी कुंती के जो बहू थी वो भगवान भोलेनाथ को गुरु मान लेती है, अपने नाम का घोषणा करवा लेती है। अपने घर में, नैहर में जो थी, उनके घर में जितने भी सदस्य थे सभी को नाम की घोषणा करवाती है और अपने घर में भोलेनाथ के बहुत ही अच्छे से चर्चा करवाती है और अपने समस्त परिवार के साथ ससुराल में आकर घुल मिल के रहने लगती हैं। तो दोस्तों, सच में हमारे भगवान भोलेनाथ दयावान कृपावान हैं और सब पर कृपा करते हैं। तो गुरु भाई बहन, आपसे हमारा यही निवेदन है कि आप भी भोलेनाथ को गुरु मानिए और हरिंदर भैया द्वारा दिए हुए 3 सूत्र को पालन कीजिए, दया चर्चा कीजिए। हम आप पर जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं। आप भोलेनाथ को एक बार आजमा कर देखिए, आप पर भी दया होगा, हम पर भी दया होता है और समस्त गुरु भाई बहनों पर भी दया होता है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज की हमारी छोटी सी कथा पसंद आई हो। तो प्लीज़ आप सब कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ का नाम एक बार जरूर ही लिखिए और महादेव जैसे कुंती गुरु बहना के पोती पर दया किए, उनके पूरे परिवार पर दया किए, उसी प्रकार भोलेनाथ आप हम पर, हमारे पूरे परिवार पर, हमारे जितने भी गुरु भाई बहन हैं, वाईटी फैमिली है, उन सभी पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखिए, सभी पर दया कीजिए और आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी को हर हर महादेव।